हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देशों की बयानबाजियों और तैयारियों को देखते हुए रक्षा विशेषज्ञ इलाके में कभी भी नया युद्ध शुरू होने का खतरा बता रहे हैं। भारत ने पहलगाम हमले का आरोप पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों पर लगा दिया है, जबकि इस्लामाबाद में इसमें अपनी किसी भी तरह की भूमिका से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने तो खुद को पाक साफ दिखाने की तटस्थ जांच की मांग भी कर डाली है और सहयोग की बात भी कही है। लेकिन इन सबके बीच पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व अधिकारी ने हैरान करने वाला दावा किया है। पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर रिटायर्ड आदिल रजा ने एक मैगजीन के साथ बातचीत में कहा कि पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रची थी। आदिल रजा ने कहा कि जनरल मुनीर ने निजी ख्वाहिश 10 साल पहले तक पाकिस्तान पर राज करने की थी। ये सब उसी योजना का ही हिस्सा है। पूर्व पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान ने ये अकेले नहीं किया है, इसके लिए चीन ने भी उसे तैयार किया है। आदिल रजा ने कहा कि चीन को पहलगाम हमले से जोड़ने वाला कोई सीधा कनेक्शन भले ही ना हो, लेकिन ये बात साफ है कि भारत के कमजोर होने से चीन को लाभ होता है। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व विदेश सचिव शमशाद अहमद खान के एक हालिया इंटरव्यू में दिए बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीनी कभी भी खुद से नहीं लड़ते, वो कभी खुद नहीं शामिल होते हैं। चीन पहले ही बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका में अपनी पैठ जमा चुका है और अब मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान भी उसकी रेंज में आ गया है। दरअसल आदिल रजा ने बताया कि इसके पीछे वैश्विक स्तर पर चल रही अमेरिका और चीन की प्रतिद्वंदिता है। अमेरिका के टैरिफ वॉर के बाद बड़ी कंपनियां चीन से निकलने की तैयारी कर रही हैं। इसके लिए भारत एक बढ़िया विकल्प है, लेकिन चीन ये नहीं होने दे सकता। चीन दुनिया की फैक्ट्री होने का तमगा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इसके लिए सबसे सही है कि भारत को अस्थिर किया जाए, क्योंकि वैश्विक कंपनियां उस जगह नहीं जाना चाहेंगी जहां जंग के हालात हों। इस थ्योरी में इसलिए भी दम लगता है क्योंकि पहले ISI चीफ रह चुका आसिम मुनीर इस वक्त पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। आतंकियों की ट्रेनिंग से लेकर फंडिंग का जिम्मा ISI ही संभालता है। आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले से पहले एक बयान भी दिया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम अलग हैं और 2 नेशन थ्योरी का जिक्र करते हुए आसिम मुनीर ने भड़काऊ बातें कही थी। जिसके बाद पहलगाम हमला हुआ, जिसमें लोगों से उनका धर्म पूछा गया। जो हिंदू थे उन्हें आतंकियों ने मार डाला। तब से ही कहा गया कि आतंकियों की ये कायराना हरकत के पीछे पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का ये बयान है। हम आपको वो बयान भी सुना देते हैं। पाकिस्तान के लोगों को अपने देश की कहानी बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए, जिससे वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम जीवन के हर संभव क्षेत्र में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति अलग है और हमारी सोच अलग है। हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। ये 2 राष्ट्र सिद्धांत की नींव थी। हम 2 देश हैं, हम एक देश नहीं हैं। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। उन्होंने इस देश को बनाने के लिए बहुत ज्यादा त्याग किया है। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। कश्मीर पर हमारा और सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम इसे नहीं भूलेंगे। हम भारत के कब्जे के खिलाफ संघर्ष करने वाले अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं छोड़ेंगे। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि जंग का माहौल पाकिस्तानी आर्मी इसलिए भी बना रही है ताकि तख्ता पलट का रास्ता साफ हो जाए। आसिम मुनीर आर्मी चीफ की जगह वजीर आजम बनने का ख्वाब देखने लगे हैं। पाकिस्तान में जियाउल हक से लेकर परवेज मुशर्रफ तक ये होता भी आया है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन पहलगाम हमले के पीछे अगर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर है, तो उसका सर न्याय की चौखट पर रगड़वाना मोदी सरकार के लिए भी असली चुनौती होगी। इस तरह की तमाम अपडेट्स और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।